भजन संहिता अध्याय 66। पराक्रम के कामों के लिए परमेश्वर की स्तुति। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम कितने भयानक हैं। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत् करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पाँव-पाँव पार उतरे। वहाँ हम उसके कारण आनन्दित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति-जाति को ताकता है। विद्रोही अपने सिर न उठाए। हे देश-देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जाँचा। तूने हमें चाँदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फँसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ बाँधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परन्तु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुँह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊँगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊँगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊँगा कि उसने मेरे लिए क्या-क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परन्तु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भजन संहिता अध्याय 67। धन्यवाद का भजन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनन्द करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भजन संहिता अध्याय 68। इस्राएल का विजय गान। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर-बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आँच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो। परन्तु धर्मी आनन्दित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनन्द में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यहोवा है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बन्दियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परन्तु विद्रोहियों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी काँप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर, हाँ, इस्राएल के परमेश्वर के सामने काँप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परन्तु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुण्ड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है।
अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थीन लूट को बाँट लेती है। क्या तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर-बितर किया, तब मानो सल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परन्तु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा? परमेश्वर के रथ 20,000 वरन् हजारों हजार है। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सीनै पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बँधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन् हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसका बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊँगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी शोभा यात्राएं देखी गई। मेरे परमेश्वर और राजा की शोभा यात्रा पवित्र स्थान में जाते हुए देखी गई। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियाँ डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इस्राएल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। पहला बिन्यामीन जो सबसे छोटा गोत्र है, फिर यहूदा के हाकिम और उनकी सभा, और जबूलून और नप्ताली के हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने तेरी सामर्थ्य को बनाया है। हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य को हम पर प्रगट कर, जैसा तूने पहले प्रगट किया है। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले जंगली पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश-देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर-बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य-राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त नरेंद्र कुमार इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और इसी प्रकार के अच्छे वचन सुनने व देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के और अच्छे वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।